सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमें पता है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिवाइज कर दिया है और जो हमारा प्रीलिम्स अब नवंबर में होने वाला था अब वो प्रीपोन हो गया है और 30th ऑफ अगस्त को है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, जो टाइमलाइन हमें मिल रहा था प्रिपरेशन के लिए वो कम हो चुका है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी जो भी अपनी स्ट्रैटेजीज है उनमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि इतने ही टाइम स्पैन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए अराउंड आपके पास 75 डेज है एंड देन जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप मिलने वाला है वो अराउंड 70 डेज का मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी फिलहाल मैं एक स्ट्रैटेजी की बात करूं तो प्रीलिम्स क्लियर करने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जिससे आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर चले अपने मेंस के लिए साइड बाय साइड। ठीक है, तो देखो पहले अभी क्या करना है ना, अभी से लेकर 29 ऑफ अगस्त तक आपको मेनली जो अपना फोकस शिफ्ट करना है वो प्रीलिम्स पे करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंस को पूरा साइड कर देना है, मेंस को भी साइड बाय साइड लेकर चलना है। थोड़ा रिवीजन मेंस का करते ही रहना है। एकदम एंड टाइम पे जब प्रीलिम्स के लिए काफी कम टाइम रह जाए, 15-20 दिन रह जाए, तब आप एंटायरली मेंस को छोड़ दें और पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स पे रखें। पर अभी थोड़ा थोड़ा मेंस लेकर चलें, पूरा मत छोड़ दें। एक कोई भी छोटी सी बुक उठा लो, नेमराज सुंडा होगी, जैसे उसका ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो। 1-1.5 घंटा दिन में मेंस को जरूर दो, चाहे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, पर मेन से पूरा टच अभी मत छोड़ देना क्योंकि 75 डेज हैं अभी प्रीलिम्स में। ठीक है, आप एकदम से सारा मेंस छोड़ दोगे ना अगर, तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको आगे वापस से उसे पकड़ने में। तो आपको समझ आया, प्राइमरी फोकस अपना प्रीलिम्स पे रखना है और सेकेंडरी फोकस अपना एग्रीकल्चर पे रखना है। एग्रीकल्चर में एकदम बेसिक पढ़ना है, एकदम लाइट पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, एक वीकली टाइम एलोकेट कर दो। ठीक है, वीकली या पूरा डे में आप एक टाइम एलोकेशन कर दो। जिन लोगों ने अपना सिलेबस निपटा दिया है प्रीलिम्स के लिए उनके लिए तो काफी अच्छा है क्योंकि अब उन्हें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आप लोग सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर दो और वीकली एक एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दो प्रीलिम्स का। और क्या करो, धीरे धीरे करके, जैसे वीकली लगा रहे हो अभी, फिर एक वीक बाद क्या करो, वीक में 2-2। और जब जुलाई का मंथ होगा, ठीक है, तब आप क्या करो, हफ्ते में 2-3 देना स्टार्ट करो। और जब अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया आपका, मतलब 30th ऑफ अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है, जब अगस्त का मंथ है आपके पास, तो आप फुल लेंथ मॉक्स देंगे हर दिन। मैं दिन में 2 से 3 देती थी, 4-4 भी दिए। आप लोग ट्राई करो दिन में 2 तो 2 ही। फुल पूरा अगस्त में आप लोग फुल लेंथ मॉक्स लगाओ। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आप कुछ मत करो। अभी भी मैं बोलूंगी कि जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो अपने सेक्शनल मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, उनके लिए काफी सही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ कह रहे थे हमने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया पर डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, अभी आपको डर लगेगा थोड़ा बहुत, पर डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मॉक्स देना स्टार्ट करो। यही चीजें मॉक्स क्यों देते हैं, ताकि डर खत्म हो, डर खत्म हो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आप डरे नहीं, आपको ऐसे नहीं लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इतने हैबिचुअल हो जाओ मॉक्स देते देते कि आपको लगे कि अरे घर पे बैठ के मैं मॉक ही सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक तरह से। ठीक है, जैसे आप क्या करो, दिन में 2 घंटे मैथ्स को दे दो, अभी 2 घंटे आप रीजनिंग को दे दो, 2 घंटे आप इंग्लिश को दे दो, ऐसा इजिली कर सकते हो। और 1 से 1.5 घंटा आप एग्रीकल्चर जरूर उठाए दिन में। 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। और फिर क्या करो, साथ ही साथ आप लोग सेक्शनल मॉक्स देते रहो। ठीक है, जैसे आज 2 का दे दिया, जैसे क्वांट्स और इंग्लिश का आज सेक्शनल मॉक दे दिए, कल आपने क्वांट और रीजनिंग का दे दिया, उसके बाद थर्ड डे रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दिया, और फिर वीकली एक फुल लेंथ मॉक लगा लिया। ठीक है, क्योंकि अब आप पे 75 डेज बचे। अब आप इन डेप्थ नहीं घुस सकते हो टॉपिक्स के, जो स्टार्ट कर रहे हैं अब वो इन डेप्थ ना ही घुसे तो ठीक है। आप एनालाइज करें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स में मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स में आपका जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन हो गया, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये टॉपिक्स काफी ईजी है बाकी टॉपिक से, साथ ही साथ ये अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आप क्या करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से करो, साथ ही साथ डीआई। ठीक है, और अर्थमेटिक में मैं आपको कहूंगी रेशियो, एज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स भी इजियर हैं, इनको कर लो। अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, इनमें अपना हाथ अच्छे से सेट कर लिया, तो मैथ्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ऐसे हम रीजनिंग में बात करें तो सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इनइक्वालिटी, ये टॉपिक्स इजी है, ये मार्क्स लाने वाले टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक से आप सेक्शनल कट ऑफ तो इजीली क्लियर कर दोगे, पर अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है रीजनिंग में तो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट एक आपको लगाना ही पड़ेगा। तो जो इजी मुझे लगता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से, वो मुझे पजल ही लगती है। पजल थोड़ी इजियर होती है देन कंपेयर टू सिटिंग अरेंजमेंट, तो आप ट्राई करो पजल में ज्यादा अच्छा अपना हाथ बिठा लो। ठीक है, देन कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में आप क्या करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका हाथ एकदम बैठा होना चाहिए, आप एकदम, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है, जिसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। इंग्लिश डिपेंड करता है आपके एक्सपोजर पे, आपके सराउंडिंग पे, कि आपकी
कैसी रही है पहले से इंग्लिश। कुछ लोगों की इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश, तो उनके लिए मैंने हमेशा से शुरू से ही बोला है कि आप लोग रीडिंग की हैबिट बना लो। फोकस्ड और एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, एक हैबिट, एक एक्सपोजर आपका कैसा रहा है वही बताता है कि आपकी इंग्लिश कैसी रहेगी। इनकेस आपकी इंग्लिश वीक भी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप डेली कमिटमेंट दे अपना इंग्लिश को। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी खासी इम्प्रूव हो सकती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान दें हमेशा, स्लोली रीड करें, मेन आइडिया फाइंड करें कि ये पैसेज, ये कॉम्प्रीहेंशन हमें क्या बताना चाह रहे हैं। थर्ड, कीवर्ड्स ढूंढे कि कीवर्ड्स क्या है। तो हमेशा जब भी आरसी पढ़े धीरे पढ़े, मेन आइडिया देखे पैसेज के पीछे का क्या है और कीवर्ड्स पकड़े। सेकंड, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक अच्छा टॉपिक हो जाता है हमारा, ठीक है, उस पे जरूर ध्यान दे, वो भी अच्छा टॉपिक है और अच्छा मतलब स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है हमारा क्लोज टेस्ट। साथ ही साथ जो है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी अच्छा टॉपिक है, वो भी अगर एग्जाम्स में इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं, आप लोग इजीली पता लगा सकते हैं कैसे रीअरेंज होंगे। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टार्टिंग हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है उसमें ये देखो ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, फिर कनेक्टर्स ढूंढो, उसके बाद फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस आते हैं उसमें, बहुत ज्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स भी टफ नहीं आता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आरसी, क्लोज टेस्ट, इन्हें आप बहुत अच्छे से करो। आपका आरसी जो है वो 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, क्योंकि 2 आरसी आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 मार्क्स का 25 में तो आरसी आएगा। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिलाकर अराउंड आपके 15 से 16 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन यही बना देता है, ठीक है। फिर एरर स्पॉटिंग आ गया, जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत ईजी आते हैं, कुछ थोड़े टफ आते हैं। तो आपको हमेशा एग्जाम देते हुए ये भी याद रखना है क्या इसमें से अटेम्प्ट करूं और क्या छोड़ दूं। तो अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप पहले से ही डिसाइड करके एग्जामिनेशन में जाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप वहां पे बैठ के डिसाइड करें ये वाला पहले आ गया तो यही अटेम्प्ट करें, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए मेरा वीक पॉइंट ये है, ये मुझे स्किप ही करना है, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसे मुझे अच्छे से ही करना है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो ये आप पहले से ही अपना डिसाइड करके जाए एग्जाम में, एक स्ट्रैटेजी बना के जाए मैथ्स के लिए भी कि पहले मुझे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि जौन सा पहले आ गया उसे ही लगाने बैठ गए, नहीं, मुझे पता है पहले मुझे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई छेड़नी है, तो पहले वही टॉपिक ढूंढो और उन्हें ही सॉल्व करो। सेम रीजनिंग के लिए भी एक अपना बना के जाओ, पहले मुझे छोटे छोटे टॉपिक लगाने, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, उसके बाद मुझे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट छेड़ना है। सेम इंग्लिश के लिए भी सबसे पहले इंग्लिश में आरसी सॉल्व करें। हमेशा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 आते हैं, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनको ही सॉल्व करें। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स पे जाए, पैराजम्बल्स आते हैं उन पे जाएं, वो सब इजी होते हैं। कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स आते हैं, वो भी इजी होते हैं, उनको देखें। ग्रामेटिकल पोर्शन, ये जो एरर स्पॉटिंग हो गया, इनको लास्ट के लिए रखें क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, और टफ की बात भी नहीं है, इनमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी भी आप पे टाइम है, कुछ नहीं जा रहा है, 20 मिनट आप रोज दे सकते हो, 20 मिनट रोज रीड करो, कोई भी आर्टिकल पढ़ो इंग्लिश में, एडिटोरियल्स पढ़ो, द हिंदू से पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ो, किसी से भी उठा के पढ़ो। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अगर आप लोग सीरियस हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, आपकी इंग्लिश वीक है, आपको करनी है, तो रीडिंग करो, रीडिंग की हैबिट बनाओगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कुछ भी इंग्लिश में सुनने लग जाओ, बिना सबटाइटल्स के सुनने लग जाओ, समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट आप ये आराम से दे सकते हो, क्योंकि 1-1, 2-2 घंटे हम फोन चला लेते हैं, तो आधा घंटा आप इन चीजों को आराम से दे सकते हो अपने दिन का। सेक्शनल मार्क्स दो इंग्लिश के, सेक्शनल मार्क्स दो, रिव्यू करो कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं या अपने वीक पॉइंट्स पे कैसे काम करूं इन 75 डेज में। केवल मार्क्स देना ही आपका प्लान नहीं होना चाहिए, मार्क्स को एनालाइज करो हमेशा, ठीक है। मार्क्स एनालाइज करोगे, खुद को एनालाइज करोगे, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या आपके वीक पॉइंट्स है, ठीक है। साथ ही साथ स्पीड पे तो ध्यान देना ही है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमें पता है, पर स्पीड के चक्कर में कभी भी एक्यूरेसी मत भूल जाना, हमेशा एक्यूरेट अटेम्प्ट करो जितना भी करो। मैंने भी प्रीलिम्स में बहुत एक्यूरेट अटेम्प्ट करा था, आई स्कोर्ड 68 पॉइंट समथिंग अपने प्रीलिम्स के टाइम पे, ठीक है। एक्यूरेटली एकदम अटेम्प्ट करो, जो आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो रही है वहां पे, आपके जो सही मार्क्स है वो भी कट जाएंगे और फिर आधे एक नंबर से कट ऑफ मिस हो जाए तो और बुरा लगता है। इसलिए स्पीड पे तो ध्यान देना है, पर एक्यूरेसी पे उससे ज्यादा ध्यान देना है। तो अब आपको समझ आया होगा कि इंग्लिश के लिए आप 75 डेज में क्या कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द मैथ्स, जो अब आपके स्कोरिंग ज्यादा टॉपिक्स है उन पे ज्यादा ध्यान दो। अब इन डेप्थ किसी टॉपिक पे मत घुसो, अगर घुसना भी है तो ऐसे घुसो कि एक ही बार में वो टॉपिक उठाया और फिर उसे वहीं पे खत्म कर दिया कि उसे दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। वरना अब जो है एग्जाम काफी पास आ गया है,
डेट प्रीपोन होने के बाद, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन डेप्थ घुसने का। आप ऐसे टॉपिक्स उठाओ जो इजी है और जो स्कोरिंग है, ठीक है, उन पे ज्यादा वर्क करो, उनको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। पर मैं अभी आपको बोलूंगी मेंस मत छोड़ना, मेंस को पूरा मत छोड़ देना। अभी आप पे टाइम है, दिन में 1-2 घंटे आप दो मेंस को, 1-1.5 आवर्स आप आराम से दे सकते हैं, मेंस को दें। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, लाइट रिवीजन लेकर चले मेंस का, बिल्कुल मत छोड़ दें, ठीक है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी मैं बोलूंगी थोड़ा प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स इजीली मिल जाएंगे। मेमोरी बेस्ड का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे जो प्रीलिम्स में आए, पर वो उन्हीं टॉपिक्स से होंगे जो प्रीलिम्स में आए। तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज एनालाइज करो, अभी आप एक अपना अच्छा स्टडी रूटीन बनाओ, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस करना है, प्रीलिम्स को थोड़ा ज्यादा प्राइमरी फोकस रख के चलो अभी आप लोग, मेंस को थोड़ा सेकेंडरी रख सकते हो। जिन लोगों का प्रीलिम्स पूरा हो चुका है, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया था, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उनके लिए तो बहुत सही है, वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही साथ सेक्शनल मॉक्स देते रहें और वीकली फुल लेंथ मॉक देते रहें। जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है उनको तो मैं बोलूंगी 50-50% टाइम बांट दे अपना, 50% प्रीलिम्स को, 50% मेंस को। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस में नहीं बैठ पाओगे, पर ये समझो मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनती है ना मेंस प्लस इंटरव्यू की, उसमें 80% जो मार्क्स आते हैं ना वो मेंस से आते हैं, ठीक है। तो मेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाके, तो मेंस को मत छोड़ देना प्रीलिम्स की हड़बड़ी में। तो अभी अपना मेंस लेकर चलो। जिन लोगों का प्रीलिम्स बिल्कुल ही नहीं हुआ है वो ऐसे करो कि दिन में 1-1.5 घंटा मेंस को दो, बाकी अपना 5-6 घंटे प्रीलिम्स को दो दिन के, उससे ज्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड। और बाकी कि वो लोग क्या करे, अभी जुलाई मिड तक मेंस लेकर चले, जुलाई मिड तक, जुलाई एंडिंग तक भी ले जा सकते हैं मेंस को, तो जरूर लेकर जाएं। फिर अगस्त में छोड़ दें मेंस को, फिर पूरा प्रीलिम्स पे अपना फोकस रखें और अपने मॉक्स देने स्टार्ट करें। मॉक्स मुझसे पूछते हैं कितने देते थे, कहां से देते थे, तो मैंने अड्डा 24/7 के भी दिए, मैंने एसीसी के भी दिए, मैंने आई एग्जाम 20 के भी दिए हैं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा मॉक्स दे देती थी, एक दिन में तो खत्म हो गए थे और मैंने मॉक्स देना प्रीलिम्स के थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था प्रीलिम्स की कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे थे और वैकेंसीज काफी कम थी, और जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ ही रहा है, तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स पे भी अच्छे से काम करा था और मेंस को भी नहीं छोड़ा था अपने, ठीक है। मेंस मैंने लगभग 20-25 दिन पहले छोड़ा होगा एंटायरली अपने प्रीलिम्स से, वरना मैं मेंस को लेकर ही चली थी साथ साथ, तो तभी मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ मेंस साथ साथ लेकर चलो। अभी आपका स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए, आप प्रीलिम्स को 5 से 6 घंटे दें, देन 1 से 2 घंटे अपने मेंस को दें, ठीक है। प्रीलिम्स में आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिन्होंने अभी स्टार्ट करा था वो ट्राई करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से पढ़े, अच्छे से उनको पढ़ ले, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और सेक्शनल मॉक्स दे और वीकली फुल लेंथ मॉक दे। और जब अगस्त का टाइम आएगा तो दिन में 2-2 मॉक्स देने हैं आपको, हो सके तो 3 दो 4 दो, पर एटलीस्ट 2 देने हैं, उन्हें एनालाइज भी करना है, तो मुझे पता है एनालाइज करने में भी टाइम जाता है। तो अभी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग देखो, आप लोग औरों से भी पूछो जिसकी आपको स्ट्रैटेजी समझ आती है, फिर मिलाकर एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना एक स्टडी रूटीन बनाओ एक प्रॉपर, क्योंकि अब केवल 75 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे लगता है अब आपको एकदम अच्छे से अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, अच्छे से और ज्यादा टाइम देना चाहिए अपनी स्टडीज को, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।